हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही खतरनाक माफिया किंग है और जंको वो एक सिंपल से डॉक्टर है। और यहाँ पर जंको को कॉल आ जाते हैं। जंको को किसी के घर पे जाने के लिए कहा, किसी की इलाज करवाने के लिए, और जंको को परमानेंटली वहीं पर ही रहना पड़ेगा। और ये ऊपर से ऑर्डर आया है। जंको वो अभी भी डॉक्टर बना है, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और इसीलिए प्रिंसिपल ने जंको को तियांग के घर भेज दिया। जंको को नहीं पता है कि तियांग कौन है। तियांग की ऑफिस तियांग के घर में ही है। तियांग अपने ऑफिस रूम में था और यहाँ पर तियांग की मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं वो आ चुके हैं। तियांग ने कहा ठीक है, उसको बैठा दो, मैं अभी आता हूँ, मुझे पहले अपनी काम ख़त्म करना होगा। तो मैनेजर ने कहा लेकिन बॉस, आपके हाथ पर चोट लगी है और आपकी बॉडी में भी बहुत सारे निशान हैं, आपको आपकी इलाज करवा लेना चाहिए। तियांग ने कहा तुम जाओ। और यहाँ पर जनको बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। जनको ने कहा पेशेंट कौन है, मुझे जल्दी से उनको देखना है। मुझे प्रिंसिपल ने कहा था पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है तो मुझे पहले उनको देखना होगा। जब ने कहा वो आता ही होगा, तुम बस इंतज़ार करो और एक भी सवाल मत करना उनसे, उनको सवाल करना पसंद नहीं। जनको ने कहा ठीक है। वो बैठे रहते हैं लेकिन 1 घंटा हो गया, तियांग अभी तक नहीं आए। थोड़ी ही देर में तियांग आ जाते हैं। जनको वो तियांग को देखकर डर जाता है। तियांग की ऑरा देखकर कोई भी डर जाएगा। वो बहुत ही डरावने लग रहे थे। ब्लैक सूट पहना हुआ था और बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उसकी आंखें लाल था, उसके हाथ से खून बह रहे थे और वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ जंको के पास आकर बैठ जाता है। जंको के हाथ भी रुक सा गया। जंको के अंदर तो तियांग को देखकर हिम्मत ही नहीं हो रहे थे कि उससे ये पूछ सके कि उसको क्या हुआ है। तियांग वो जंको को घूरते हुए जेब से कहता है क्या ये मेरी इलाज करवाएगा, वो तो वैसे ही मुझे देख रहा है, वो कैसे मेरी इलाज करवा सकता है। जेब ने कहा लेकिन इसी को ही भेजा है प्रिंसिपल ने। तियांग ने कहा प्रिंसिपल की दिमाग खराब हो गया क्या, ये नन्हा सा बच्चा मेरा क्या इलाज करवाएगा। जंको ने कहा मैं कोई बच्चा नहीं, मैं एडल्ट हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैंने 2 दिन पहले ही किसी की जान बचाया है। तियांग ने कहा पहले अपनी तो जान बचा लो, फिर किसी की जान बचाना। जंको ने कहा क्या मतलब है। तियांग जंको के नज़दीक आते हुए कहा मेरे हाथ से खून बह रहा है, इसको साफ कौन करेगा और इलाज कौन करवाएगा। तुम तो बस मुझे ऐसे ही घूरे जा रहे हो, क्या तुम्हारे देखने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंको तियांग की बात सुनते ही तियांग के हाथ को पकड़ लेते हैं। तियांग जंको को घूरा तो जंको ने तियांग की हाथ छोड़ दिया। तियांग ने कहा ऐसे ही इलाज करवाओगे तुम मेरी, मेरे देखने से ही तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। जंको ने कहा वो मुझे लगा आपको चोट लगी है। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा मुझे चोट नहीं लगता है, तुम्हें जो करना है करो, जल्दी से इस खून को रुकवाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मेरे हाथ से खून नहीं बहना चाहिए, जितना खून बहना था वो बह चुका है, जल्दी करो। जंको ने तियांग की इलाज करना शुरू किया। जिहोप वो खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि तियांग वो सुई से बहुत डरता है। वो माफिया किंग है तो क्या हुआ, उसको सुई से बहुत डर लगता है। जंको ने जब तियांग को इंजेक्शन दिया, तियांग अपनी आंखें बंद करके रखा था। जंको ने इस बात को नोटिस किया। जंको वो मुस्कुराना तो चाह रहा था लेकिन मुस्कुराता नहीं है। जी हो, वो जंको से कहता इलाज करवा दिया है तुमने, अब तुम यहीं पर ही रहोगे, मैं तुम्हारी रूम ठीक कर दिया है, चलो तुम्हारी रूम दिखाता हूँ। जंको ने कहा लेकिन मैं अपने घर में रहकर भी तो उनकी इलाज करवा सकता हूँ ना। जिहोप ने कहा नहीं, क्या तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें ये नहीं बताया है कि तियांग के पास ही तुम्हें रहना होगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तियांग को हर रोज़ चोट लगता रहता है और तियांग को इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत है परमानेंटली, और तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाले हो। जनको ने कहा लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, इससे तो मैं सबकी इलाज नहीं कर पाऊँगा। जियोप ने कहा तुम्हें सबकी इलाज नहीं करना है, तुम्हें बस तियांग की इलाज करना है और तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तियांग को कुछ हो जाएगा ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जियोप की बात सुनकर जंको वो डर जाते हैं। जियोप ने कहा तियांग की रूम में सूप बना कर लेकर जाओ, तुम्हें खाना बनाता आता ही होगा ना। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा था तुम्हें खाना भी बनाना आता है। तो जंको पहले अपने कमरे में जाकर अपने बैग रख देते हैं और उसके बाद वो किचन में जाकर तियांग के लिए सूप बनाता है। सूप की खुशबू से जिहोप जंको के पास आ जाता है और उससे कहता है तुम्हारी सूप की खुशबू तो बहुत ही अच्छा है, क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ। वैसे मुझे इसलिए टेस्ट करना था क्योंकि मुझे खाना नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुमने जहर तो नहीं मिलाया। जंको ने कहा क्या बकवास कर रहे हो आप, मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आया, तुम्हें जहर कैसे मिला सकता हूँ। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा करने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ।
जब ने कहा ठीक है, तुम जाओ जाकर तियांग को सूप पिला दो। जैसे जंको अपनी सूप लेकर आ जाता है, तियांग उसके हाथ से सूप की बोल लेकर उसको पीने लग जाता है और जंको से कहता है, क्या और बचा हुआ है? जंको ने कहा, थोड़ा सा। तो तियांग ने कहा, जाओ जाकर उसको लेकर आ जाओ। लेकिन जंको को खाली हाथ वापस आते हुए देखा, तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे लिए दोबारा सूप नहीं लेकर आए? जंको ने कहा, मैं जो लग कर आया था उसको जेहूब ने पी लिया। तियांग ने कहा, क्या? जेहूब ने मेरा सूप पी लिया? मैं उसकी टांग काट दूंगा। जंको ने कहा, ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा सूप बनाकर लेकर आ जाता हूँ, आप सो जाइए। उसके बाद जंको दोबारा सूप बनाकर लेकर आ जाता है, लेकिन तियांग सो चुके थे। जंको तियांग को सोते हुए देख रहा था और सूप की बोल साइड पर ही रखा हुआ था। तियांग की 2 घंटे बाद नींद टूटता है। तियांग ने कहा, तुम मेरे लिए सूप लेकर आए हो क्या? जंको ने कहा। तियांग ने कहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? लाओ मुझे मेरा सूप दो। जंको जैसे तियांग की सूप की बोल देते हैं। तियांग ने कहे, तो ठंडा हो गया है, जाओ जाकर गर्म करके लेकर आ जाओ। देर नहीं होना चाहिए, और हाँ, अगर मैं सो गया तो मुझे उठा देना। जंको दोबारा सूप गर्म करके लेकर आ जाते हैं। तियांग बैठा हुआ था। जंको तियांग के हाथ पर सूप की बोल देते हुए कहा, मैंने सारा सूप डालकर लेकर आ गया। तियांग जंको के हाथों से बना हुआ सूप पी पी कर उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी तबीयत भी सुधारने लग जाते हैं। तियांग पहले से बेहतर है, उसकी चोट भी भर जाते हैं। और यहाँ पर जंको, वो तियांग से कहता है, आप अब पहले से बेहतर हो, ठीक हो गए हो, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तियांग ने साफ मना कर दिया। जंको ने कहा, लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्योंकि तुमसे मेरी इलाज करवाओगे। तुम्हें जो पैसे वहाँ पर काम करके मिलता है, उसे 3 गुण पैसे मैं तुम्हें दूंगा। जंको ने कहा, लेकिन मुझे किसी एक इंसान की इलाज नहीं करना है, मैं बहुत से लोगों की इलाज करना चाहता हूँ। क्योंकि जंको की वजह से तियांग अब ठीक हो गया है, तो जंको को तियांग यहाँ से जाने देता है। और तियांग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जेहूब ने कहा, क्या हुआ बॉस, जब से वो यहाँ से गया है आप खोए खोए से हो। तियांग ने कहा, जेहूब, क्या दोबारा उसको यहाँ पर लेकर आने की कोई तरीका है? जेहूब ने कहा, आप अगर चाहते हो तो उसको यहाँ पर हमेशा के लिए रख सकते हो, आपको कौन मना करेगा? तियांग ने कहा, लेकिन वो यहाँ पर खुश नहीं लग रहे थे, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि वो मेरे साथ भी रह जाए और वो खुश भी रहे। जेहूब ने कहा, अगर आप नाराज़ नहीं होंगे तो क्या मैं आपको कुछ बताऊँ? तियांग ने कहा, क्या बताना चाहते हो, खुलकर कहो। जेहूब कहता है, मुझे लगता है आपको उससे प्यार हो गया है। तियांग ने कहा, ए तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं और प्यार कैसे कर सकता हूँ? जेहूब ने कहा, क्यों नहीं, आखिर आप भी एक इंसान हो और मुझे लगता है आपको प्यार हो गया है। तियांग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तियांग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन डे बाई डे तियांग को जंको की कमी महसूस हो रहा था। तियांग ने अपने आप को फिर से चोट पहुंचाया, उसके हाथ से खून निकल रहे थे। जेहूब को पता चलते ही जेहूब समझ गया कि उसको क्या करना है, तो जेहूब ने तुरंत जंको को कॉल किया और जंको घर आ जाता है। जंको ने तियांग के हाथ पर बैंडेज करने के बाद उसको इंजेक्शन देना चाहा। तियांग ने कहा, मुझे कोई इंजेक्शन मत डालो, मैं तुम्हें देखकर ही ठीक हो जाऊंगा। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, वो बस ऐसे ही कह दिया मैंने, तुम मेरे लिए सूप बनाकर लेकर आ जाओ, मुझे लगता है सूप पीने के बाद मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। जंको ने कहा, ठीक है, मैं सूप बनाकर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन ये इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। तियांग जंको की एक हाथ को बहुत ही कस के पकड़ के रखा। जंको दूसरी हाथ से तियांग को इंजेक्शन देता है। तियांग वह अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था, जंको के हाथ को भी टाइटली पकड़ के रखे थे। जंको ने जब तियांग की हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तियांग ने कहा, मैं इस हाथ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए इसको पकड़ के रखना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, जंको, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को शादी के लिए पूछूंगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हुआ। मैंने इससे पहले ऐसा महसूस कभी नहीं किया है, मुझे किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। मैंने पहली बार किसी के लिए खुद को चोट पहुँचाया है। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, ये झूठ नहीं है, सच है, मैंने तुम्हारे लिए खुद को चोट पहुँचाया। जंको ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर तुम एक माफिया किंग हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारी इलाज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ, एक इंसान भी तो हूँ ना मैं, क्या माफिया इंसान नहीं होते हैं? तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, हाँ वो भी इंसान होते हैं और तुम भी इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को नहीं जोड़ना चाहता हूँ।
तियांग ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँ तो? जनको ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम एक माफिया होकर मेरे लिए खुद को नहीं बदल सकते हो। तियांग ने कहा, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। उसके बाद भी अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जनको ने कहा, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर एक अच्छी इंसान बन सकते हो? जैसे कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम भी वही कर सकते हो? तियांग ने कहा, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। उसके बाद तियांग ने गरीब की हेल्प करना शुरू किया। जनको जो चाहता है वो वही कर रहा था। वह अनाथ आश्रम से लेकर वृद्धाश्रम तक सभी लोगों को पैसे से लेकर खाने तक, कपड़े तक सब कुछ दे रहे थे अपनी मेहनत से। तियांग बहुत ही हार्ड वर्क करने लग जाते हैं। जनको अब तियांग के घर पर ही रहता है उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि तियांग को हर रोज चोट मिलता रहता है। वो जितना हार्ड वर्क कर रहा था ना, उसकी तबीयत और भी खराब हो रहे थे। जनको ने तियांग से कहा, बस करो अब, तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है, तुम्हें और हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करोगे, मैं हार्ड वर्क करना बंद नहीं करूँगा और मैं सबकी हेल्प भी करूँगा। जनको ने कहा, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है। तियांग ने कहा, तुमने क्या देखा और क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जनको ने तियांग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जनको अपनी पेरेंट्स को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन जनको की पेरेंट्स ने कहा, अगर तुमने माफिया से शादी किया तो हमारे साथ तुम्हारी कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। जनको वो अपनी पेरेंट्स को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, फिर भी तियांग भी जनको की पेरेंट्स से मिलने आ जाते हैं, लेकिन जनको के पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। वो तियांग के साथ जनको की शादी नहीं करना चाहता है। अगर जनको को तियांग से शादी करना है तो उसके घर वालों से अपने कॉन्टैक्ट को तोड़ना होगा। जनको वो तियांग की प्यार के बारे में सोचकर, उसकी खुशी के बारे में सोचकर अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तियांग ने जब देखा जनको अपनी पेरेंट्स को भी छोड़ दिया तियांग की प्यार के लिए, तब जाकर तियांग को रियलाइज हुआ कि जनको उसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। तो तियांग ने कहा, जनको तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस किया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर हो सके तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा मत कहना, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैंने जो अपनी पेरेंट्स को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? तियांग ने कहा, जनको तुम इतनी अच्छी क्यों हो? जनको ने कहा, तियांग तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम बाहर से बहुत ही कठोर लगते हो लेकिन तुम अंदर से बहुत अच्छे हो तियांग। मैंने कभी नहीं सोचा था एक माफिया इतनी अच्छी इंसान भी हो सकते हैं। जनको की बात सुनकर तियांग ने जनको का गले लगा लिया। जनको का तियांग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके रखा था। थोड़ी ही देर में अलग हो जाता है तियांग जनको के लिप पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। जेब ने कहा, बॉस क्या आपकी तबीयत ठीक हो गई? तियांग ने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जेब ने कहा, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो हमें मिशन पर निकलना चाहिए। तो तियांग ने गुस्से में कहा, मिशन? कौन सी मिशन? जनको ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता वो किस मिशन की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने तो ये सब कुछ कब से करना बंद कर दिया है, मुझे किसी मिशन पर नहीं जाना है। जेब ने कहा, क्या? तो क्या हम मिशन पर नहीं जाने वाले हैं? तो बहुत बड़ी लॉस हो जाएगा, हमें उसको रोकना होगा, वरना वो बहुत सारे पैसे को लेकर भाग जाएगा यहाँ से। तियांग ने कहा, जंगकुक एक आखिरी बार के लिए तुम मुझे जाने दे सकते हो क्या? वो काले पैसे लेकर यहाँ से भागने वाला है, वो पैसे गरीबों की है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम फिर से वही काम करने के लिए जाना चाहते हो? तियांग ने जंगकुक को समझाने की कोशिश की, वो कोई गलत काम नहीं करने वाला है, वो बस उन पैसों को सेव करके लेकर आ जाएगा और गरीबों की मदद करने वाला है। वो पैसे उन आदमियों के नहीं हैं जिन लोगों ने इस पैसे को हड़प लिया, वो पैसे तो गरीबों की है। जंको ने तियांग को जाने दिया और उससे कहा, तुम जाओगे एक शर्त पर। तियांग ने कहा, कौन सी शर्त? जंको ने कहा, तुम्हें वापस आना होगा और तुम्हें कोई चोट नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे चोट लगते हुए नहीं देख सकता हो तियांग, तुम्हें बिल्कुल ठीक होकर वापस आना होगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपना ध्यान रखोगे। तियांग ने जंको को गले लगा लिया और उससे कहा, थोड़े ही दिनों में तुम मुझसे इतना प्यार करने लग गए हो जंको, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करने लग जाओगे। जंको मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस पर ऐसे ही भरोसा करते रहो। उसके बाद तियांग मिशन ख़त्म करके जैसे वापस आ जाते हैं। दोनों ने शादी कर लिया और इस बार तियांग और जंको साथ में हैं। तियांग जंको को बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी पूरी फेस पर किस कर रहा था
और दोनों बहुत ही कुलस आने वाले थे। जंको ने अपनी आंखें बंद कर लिया। जब तियांग खुद को जंको में इन करने वाला था तो जंको ने कहा, तियांग मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, एक डॉक्टर होने के बाद तुम्हें डर कैसे लग सकता है? जंको ने कहा, वैसे ही जैसे एक माफिया होने के बाद तुम्हें सुई से डर लगता है। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।